नंबर एक जो प्राकृतिक आपदा, नंबर दो मैन मेड। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, और भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, या फिर लैंडस्लाइड हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। मैन मेड जो मनुष्य ने मतलब अपने लिए खड़ी की हैं, जैसे कि आपका रेल एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, सीवीआर इमरजेंसी हो गई, कोई भी जो भवन है वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो ये सब हम मैन मेड जो आपदा है उसमें शामिल करते हैं। अब आपने ये तो सीख लिया आपदा क्या है, आपदा कितने प्रकार की है। इसी में एक आपदा है भूकंप। तो भूकंप के बारे में लगभग हमने सभी ने सुना होगा, सभी ने देखा भी होगा, भूकंप के झटके महसूस भी किए होंगे। लेकिन कोई कोई बता सकता है कि भूकंप चीज़ क्या है किसी के पास कोई शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर आप में से, ऑडियंस में से प्लीज़। क्या सर, क्वेश्चन क्या सर? आपकी लैंग्वेज में बताइए, कोई बात सर नीचे जो क्वेश्चन क्या है सर? रेट्स होती है जब वो खिसकती है तो भूकंप। बिल्कुल आपने सही बताया। जैसे कि अपनी जो पृथ्वी है वो 4 लेयर से बनी है। सबसे पहले इनर कोर्डन, आउटर कोर्डन, मेटल, और उसके बाद क्रस्ट। जो हमारी जो सबसे ऊपर जो सतह है जिस पे हम जीवन यापन करते हैं उसका नाम है क्रस्ट। इसकी जो डेप्थ है वो है 50 किलोमीटर। तो इसी के नीचे क्या है, टेक्टोनिक प्लेट होती है और वो क्या करती है, आपस में टकरा जाती है। तो उससे क्या होता है, जो क्रस्ट होता है उसके ऊपर वाइब्रेशन होता है, झटके महसूस किए जाते हैं, जान माल का नुकसान होता है। इसी को हम भूकंप की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, यह एक मतलब आम बोलचाल की भाषा में जो भूकंप की डेफिनेशन मान लो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, भूकंप आता भी है और हमें पता भी नहीं लगता। तो ये क्या करता है, तीव्रता पे काम करता है। भूकंप की तीव्रता को हम किस में नापते हैं, बताएगा कोई? कौन सा ग्राफ होता है? रिएक्टर स्केल। तो इसको हम अगर भूकंप की जो तीव्रता जो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, ज़्यादा वाइब्रेशन होता है और ज़्यादा क्षति वो होती है और जान माल का नुकसान ज़्यादा होता है। तो अभी आपने भूकंप के बारे में जान लिया है, तो अभी इसके आगे चलते हैं। जब जब भूकंप आता है तो क्या होता है, जैसे अपने भवन होते हैं, सरकारी स्कूल होती है, बिल्डिंग होती हैं, ये घर होते हैं, ये क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए घर, बिल्डिंग इत्यादि बनाते समय कि यह भूकंप रोधी होनी चाहिए। बाकी स्पेशली हम अपने घर के बारे में तो कर ही सकते हैं, बाकी जिम्मेवारी तो गवर्नमेंट की है। तो जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें क्या है कि जो जोन के हिसाब से बांटा जाता है ना, सबसे पहले पता करना चाहिए कि हम किस जोन में आ रहे हैं, भूकंप के किस जोन में आ रहे हैं। उसी जोन के हिसाब से जो कंक्रीट का इसका रेशो दिया जाता है कि आप कितना कंक्रीट में रेता मिलाएंगे, उसी हिसाब से उसका सीमेंट का मिक्सचर तैयार करना होता है और उसको फ्रेम करना होता है। तो उस हिसाब से हम अपने जो घर का, मकान का निर्माण करते हैं उसी समय इस बात का ध्यान रखें कि यह भूकंप रोधी हो। उसके बाद जब जब भूकंप आता है तो ये चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान वहाँ पर होता है जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। जैसे कि सरकारी स्कूल हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, भवन हो गया, सरकारी ऑफिस हो गए। इन सभी में क्या है कि भीड़ इकट्ठा होने के कारण ज़्यादा वहाँ पर नुकसान होता है। अब सिचुएशन ये होती है कि जब भूकंप आता है तो समय बहुत ही कम मिलता है, हमें बचाव के लिए समय बहुत ही कम मिलता है। तो उस स्थिति में हम कैसे अपने आप को बचाएं या कैसे हम दूसरों की मदद करें, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, कार्यक्रम में ये जानेंगे। तो सबसे पहले जब भूकंप आता है, आप किसी भवन या बिल्डिंग के अंदर हो तो घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमारे अंदर घबराहट आ जाती है और हम जो सोचने की, जो समझने की जो शक्ति है उसको खो बैठते हैं और उसमें हम अपना दिमाग है वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो घबराएं नहीं। वहाँ पर उपस्थित कोई भी हार्ड चीज़ ले, मतलब जैसे क्या स्कूल है तो बच्चे क्या ले सकते हैं, किताब, बैग इत्यादि। घर में है तो कोई ऐसी चीज़ जो हमने सर को कवर कर ले, और किसी मजबूत चीज़ के नीचे चले जाएं, जैसे टेबल हो गया, या अपना जो भवन में जो कंक्रीट का जो होता है ना, स्लैब होता है, वो भी मजबूत माना जाता है, कॉर्नर हो गया। इन सब में मतलब वहाँ पर जाकर अपने आप को सुरक्षित करें और 1 से लेकर 60 तक गिनती करें। 60 तक गिनती करने का मकसद ये है कि एक तो आपका माइंड स्थिर होगा, दूसरा भूकंप का जो होता है ना टाइमिंग, वो ज़्यादा नहीं होता, वाइब्रेशन मतलब ज़्यादातर 1 या 1.5 मिनट में उसका असर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो तब तक आपका माइंड क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, आप में मतलब वापस सोचने समझने की जो शक्ति है वो वापस आ जाती है। और सर को कवर करते हुए धीरे धीरे
जो दीवार है उसका कोना पकड़ते हुए बाहर निकलना है। ध्यान रहे ऐसे हालात में आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब जब भूकंप आता है तो यूटिलिटी कट ऑफ हो जाती है। जैसे कि अपना मेन है इसमें लाइट